एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है मतलब फर्स्ट गर्ल वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे फ्योंसी और उसका मतलब प्रिंसेस आ जाती है और प्रिंसेस अपने बेटे से पूछती है क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम्हें कुछ तो नहीं आई। हमें दिखाया था बच्चा बोलता है मम्मी आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, बल्कि मुझे कुछ नहीं हुआ अली, बस मुझे थोड़ा सा भूख लगा है अभी बहुत ज़्यादा। हमें दिखाया था वो ये बात बोल के बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बोलता है कि मुझे थोड़ा सा भूख लगा है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है बोलता है कि ठीक है अगर तुम भूख लगी है तो तुम ये ले लो, और एमसी बोलता है कि शायद इसे खाने से इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस इसकी थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है जिससे ये खा के अपना कल्टीवेशन कर सकता है वापस से। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है ये जो फॉक्स गर्ल है ये अभी बेहोश हो गई है तो हमें इसे वापस ले जाना चाहिए। हमें दिखाया था उसे उठा के वहाँ से वापस ले जाया जाता है और वो लड़की पूछती है कि आखिर मतलब प्रिंसेस पूछती है कि आखिर तुमने इतने सारे लोगों के बीच में होते हुए सिर्फ इस लड़की को बचाया। बच्चा सोचता है कि मुझे इस बारे में मम्मी को नहीं बताना चाहिए। हमें दिखाया था वो बोलता है कि इसी की आवाज़ मुझे आ रही थी बार बार, मुझे बचाओ बचाओ, तो इसलिए मैंने इसे बचाया। उसकी प्रिंसेस बोलती है क्या सच में। हमें दिखाया था फियोंसी बोलते है कि अब ये सब छोड़ो, उसने ये बचा लिया है तो कोई बात नहीं। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम तो इसकी तरफदारी बिल्कुल मत करो वरना तुम्हारे लिए एमसी बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना भी चाहिए, हमें और ज़रूरी काम करने हैं। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है लेकिन तुम मुझसे दूर रहो थोड़ा सा। हमें दिखाया था फ्यूंसी बोलते है कि अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमें दिखाया जाता है वो लोग सेक्टर में वापस आ चुके रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और जो उसका मतलब एक और बंदा रहता है बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो, चलो ठीक है। अब तुम लोग वहाँ से ब्लैक मार्केट गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ। प्रिंसिपल बोलती है कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हमें बस ये लड़की मिल गई तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम जैसा बोलेगे हम वैसा ही हम करेंगे और इसका ख्याल रखेंगे। हमें दिखाया था वो बोलता है कि आखिर ये लकड़ी लेकिन लड़की है कौन। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते हो। हमें दिखाया था वहाँ पे वो आ जाता है मतलब एक फर्स्ट गर्ल का जो रहता है मतलब वो आ जाता है, बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन को वहाँ बचाने के लिए। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस सोचने लगती है कि ये यहाँ पे क्यों आया है और इसका यहाँ पे क्या काम है। हमें दिखाया जाता है वो बताने लगता है कि ये मेरी छोटी बहन है, जैसा कि मैं इसे बहुत समय से ढूंढ रहा था लेकिन ये मुझे मिल नहीं रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसकी जान बचाने के लिए। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है वो बोलने लगता है कि और मेरी मदद इसने ही की थी और तो इसका धन्यवाद। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है वहाँ पे अचानक से उड़ जाती है, उसकी आँखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और उसका जो पेट रहता है वो दर्द करने लगता है, बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमें दिखाया था पेंसिल जो रहती है बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है। हमें दिखाया तो वो लड़की बोली कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। पेंसिल बोली कि ठीक है जैसे जल्दी से अंदर से ले जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। हमें दिखाया था पेंसिल जो रहती है बोल रही होती है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, इसे कोई भी तकलीफ होनी नहीं देगी और तुम टेंशन मत लो, हम लोग इसका अच्छे से देखभाल करेंगे। हमें दिखाया था शाम का समय, शाम के वक्त जब वो लोग जा रहे होते हैं मतलब उसके कमरे में, तो हमें दिखाया था वहाँ पे एक फॉक्स बेबी रहता है जिसे देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि देखो ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इसे देख के कैसा लग रहा है। हमें दिखाया था वो बोल रही होती है कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे और मुझे अच्छा है कि ये बहुत ज़्यादा स्वस्थ और ठीक है। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे अभी सो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत दिख रहा होता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही होता है। और वो फॉक्स की लड़की जो रहती है वो बोल रही होती है प्रिंसेस को कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी देखभाल करने के लिए, मैं आपका कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। और लड़की वहाँ पे रोने लगती है, बोल रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था जो मैंने आपके प्रति कर दिया है। और वो लड़की जो रहती है बोलती है कि थैंक यू आपका वेरी मच मेरी देखभाल करने के लिए। वो लड़की जो रहती है वहाँ से फिर से सो जाती है और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम आराम करो जब तक हम इसका ख्याल रख लेंगे। और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे चली जाती है और बोल रही होती है कि ठीक है अच्छे से इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है हमें फर्स्ट रैंक के यंग मास्टर का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पे बैठा रहता है और सोच रहा होता है कि मेरी बहन पहले कितनी छोटी रहती थी और मेरी हर चीज़ में मदद करा करती थी और मुझसे खेला करती थी, लेकिन आज वो कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है और वो बेचारी कितनी ज़्यादा अकेली भी हो गई है, मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो यही सब सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि काश मुझसे फिर से मिल पाता। हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं अच्छा ताकतवर होता तो आज उसे कोई भी हार नहीं कर पाता। हमें दिखाया था वहाँ पे फोंसी आ जाता है, बोल रहा होता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। वो सब बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन की जान बचाने के लिए। हमें दिखाया था वो बोलता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि आइंदा से मेरी मतलब छोटी प्रिंसी को परेशान मत करना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा और टेंशन बिल्कुल नहीं मत लेना, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एमसी के मतलब प्रिंसेस के भाई का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पे आ चुका रहता है और हमें काफ़ी देर बाद हमें भाई का सीन दिखाया जाता है। जो भाई रहता है वो बिल्कुल ही बदल चुका रहता है। वहाँ पे एक लड़की रहती है और बोल रही होती है क्या तुम आ गए हो, तुम कैसे हो। हमें दिखाया जाता है भाई जो रहता है वहाँ पे बहुत अकड़ू टाइप का बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझसे दूर रहा करो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका रहता है और यहाँ हमें
फिर से उसका सीन दिखाया जाता है फ्योंसी का, जो फ्योंसी का बच्चा रहता है वो उस फॉक गर्ल के बच्चे के पास रहता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखें खुल गई है। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा जो रहता है उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है, वो जो फॉक्स बच्चा रहता है वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो उसका मतलब फ्योंसी बोलता है कि जाओ तुम इसके साथ खेल सकते हो, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। प्रिंसेस बोलती है कि अच्छे से खेलना वरना इसे चोट भी लग जाएगी, और वो बच्चा बोलता है कि ठीक है मम्मी मैं ऐसा ही करता हूँ। हमें दिखाया था वो जो रहता है उसे उठा के ले जाता है, बोलता है कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंसेस रहती है, बोल रही होती है कि ये कितना ज़्यादा शरारती होते जा रहा है मेरा बच्चा। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे किताब पढ़ रहा होता है और कुछ बीस्टों के बारे में जानकारी निकाल रहा होता है कि आखिर उसने इन लोगों को कंट्रोल कैसे कर लिया है। हमें दिखाया जाता है फ्योंसी बोलता है कि इसे कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके लिए, वो इसे आसानी से कर सकता है। हमें यहाँ बच्चे का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है उस फ्योंसी बोलता है कि डोंट वरी, इसे कुछ भी हार्म को नहीं होगा, बल्कि थोड़ी सी इसकी एनर्जी ही लगती है इसमें, तो वो अपनी एनर्जी है जो वापस रिकवर कर लेगा और इसमें कोई भी आपत्ति उसे नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है फ्योंसी बोलता है कि अच्छा तो तुम चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी कहीं बाहर घूमने। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलते कि नहीं मुझे अभी बाहर नहीं जाना है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और वो लोग वैसे ही वहाँ पे शरारतें कर रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और प्रिंसेस को एक आवाज़ आती है, बोल रही तो क्या कि वहाँ पे कौन आ गया है, चलो हमें बाहर चल के देखना चाहिए। हमें दिखाया था वो नीले बालों वाला बंदा आ जाता है, बोलता है कि आपको मास्टर बुला रहे हैं। हमें दिखाया था एमसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि ये बुड्ढा तो मुझे चैन से नहीं रहने देगा। हमें दिखाया जाता है मास्टर का सीन, मास्टर जो रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम लोग को बाहर चले जाना चाहिए घूमने के लिए। हमें दिखाया जाता है ठीक है हम लोग बाहर ही चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोल रही होती है कि ठीक है चलो हम लोग सिटी में चलते हैं और ज़रा कुछ जड़ी बूटियाँ लेने चलते हैं। और वो बोल रहा होता है कि ये जड़ी बूटी तुम 2-4 ठो ले आना जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है हम लोग जल्दी से जाकर उस जड़ी बूटी को ले आएँगे। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, सिटी में वो लोग घूमने चले आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें और कुछ भी खाना है क्या? हमें दिखाया था बच्चा जो रहता है बोल रहा होता है कि मम्मी मम्मी मुझे वहाँ पे लॉलीपॉप खाना है, क्या आप मुझे खिलवा देंगे? हमें दिखाया था बच्चा बोलता है कि मुझे वो सारी डिश भी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग खिलवा दें, और जो सोचे जाता है उसे खिलवाने के लिए ले जाया जाता है और जो प्रिंसेस जाती है वहाँ पे उसका मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान एक तरफ जाता है, वहाँ पे जो वही लड़की दिख जाती है। हमें दिखाया था वही लड़की वहाँ पे घूम रही होती है और प्रिंसेस जो रहती है अपने भाई की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही होती है कि यहाँ पे मुझे मेरे किसी अपने की आवाज़ आ रही है, लगता है मुझे यहाँ पे कोई है। हमें दिखाया था बच्चे का सीन, बच्चा जो रहता है वहाँ पे खा रहा होता है लॉलीपॉप और उसका डैड बोलता है कि तुम ये लॉलीपॉप क्यों नहीं खा लेते हो और तुम बहुत ज़्यादा खाने लगे हो आजकल, तुम इतना ज़्यादा मत खाया करो वरना तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है। बच्चा बोलता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसलिए मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम मुझे दे दो ना डैडी प्लीज़, मुझे वो खाना है प्लीज़ जल्दी से दे दो ना। हमें दिखाया था वहाँ पे जो प्रिंसेस रहती है वो बोल रही होती है कि अरे तुम इसे कितना खवाओगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बच्चा जो रहता है वो प्रिंसेस के पास जाके बोलता है कि मम्मी मम्मी आके आप खाना चाहेंगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है लाओ दो मैं इसे खा लेती हूँ। प्रिंसेस जो रहती है उनकी तरफ देख लेती है और बोलती है कि आखिर वो लोग कौन हैं। हमें दिखाया था फ्योंसी लगता है इसे मिलवाने का समय आ चुका है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय।